एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ुहैब खान और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही कॉमन इशू के बारे में, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मियों का सीज़न ऑन है और ये इश्यूज़ बहुत फ्रीक्वेंटली हमें फेस करने पड़ते हैं। स्पेशली कराची में जो लोग रहते हैं उनके लिए हम ये बहुत से वाक़यात जो है अक्सर न्यूज़ चैनल पे सुनते हैं, एंड दैट इज़ हीट स्ट्रोक। बहुत कॉमनली न्यूज़ हमें मिलती है कि जी हीट स्ट्रोक से जितने लोग जो हैं वो मतलब इफेक्ट होकर हॉस्पिटल पहुँच गए या इवन इतने लोगों की आज डेथ भी होगी। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट बेसिकली एक्चुअली हीट स्ट्रोक इज़ और क्या इससे बचना पॉसिबल है या नहीं, ऐसे कौन से वेज़ है कि जिससे हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। सो बेसिकली हीट स्ट्रोक क्या है कि हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो सेट होता है, दैट इज़ 37 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड या 98 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट एक आइडियल टेम्परेचर है हमारी बॉडी का। हीट स्ट्रोक में क्या होता है बेसिकली हीट स्ट्रोक जो ये जो हीट स्ट्रोक वाली बात है ये दो किस्म के होते हैं, दैट इज़ एक्सर्शनल या नॉन एक्सर्शनल। बेसिकली अगर उसको मैं आम अल्फाज में बताऊँ तो एक ये होता है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कोई भी करते हैं, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेज़ हो जाता है और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर कुछ कूलिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, जिस तरह के पसीना आना, स्वेटिंग होना इज़ अ कूलिंग मैकेनिज्म। वो हमारी बॉडी से एवोपरेशन करती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाता है। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज़ हो रहा है और आपकी जो बॉडी के कूलिंग मैकेनिज्म्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेज़ कर जाएगा। सिमिलरली अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा का कोई वेंटिलेशन किसी किस्म की नहीं है, वहाँ पे उस तरह का सीन नहीं है और आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है और आप काफ़ी देर से काम करें, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि 104, 105, इवन 106 पे भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जा सकता है। और इस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के जो कूलिंग मैकेनिज़म्स हैं जो कि थर्मो रेगुलेशन करते हैं, लाइक स्वेटिंग हो गया, पसीना आना, ये चीज़ें जो है ये काम करना छोड़ देती हैं और अल्टीमेटली आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक सर्टेन लिमिट से बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। अब उसके अंदर होता क्या है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स जो है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। जब टेम्परेचर उससे ज़्यादा रेज़ हो जाता है तो वो काम करना छोड़ देते हैं और अगर टेम्परेचर ज़्यादा रेज़ हो जाए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हीट स्ट्रोक के अंदर टेम्परेचर जो है वो 105, 106 तक भी जा सकता है, तो ये सेल्स, ये प्रोटीन्स, ये एंजाइम्स जो हैं ये डैमेज हो जाते हैं। ऐसा डैमेज होता है जो कि इर्रिवर्सिबल है, यानी कि वो दोबारा से अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते। इस कंडीशन के अंदर बॉडी जो है वो डाउनफॉल की तरफ चली जाती है और इतनी ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जाती है कि इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसकी छोटी एग्जांपल ये देता हूँ कि जब हमें बुखार होता है या हमारा बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो हमें कहा जाता है कि माथे के ऊपर पट्टियाँ करें। वो माथे के ऊपर पट्टियाँ क्यों? ताकि हमारे जो ब्रेन का टेम्परेचर है ना उसको ज़रा कूल डाउन किया जा सके, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ब्रेन के सेल्स डैमेज हो सकते हैं। सिमिलरली हीट स्ट्रोक में भी यही होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपने पानी नहीं पिया हुआ और उस ज़्यादा गर्मी होने की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर इस हद तक रेज़ हो चुका है कि आपकी बॉडी के सेल्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो चुके हैं और अगर उसको प्रॉपर तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो आप मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा सकते हैं, यानी कि आपके काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो है वो इकट्ठे एक साथ कोलैप्स कर सकते हैं, लाइक आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपका लिवर, आपकी किडनी, ये दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स। और अगर हाई टेम्परेचर की वजह से ये कोलैप्स करेंगे तो ऑब्वियसली बात है बंदा तो ऑटोमेटिकली कोलैप्स करेगा। सो इसकी प्रिवेंशन के अंदर हमें सबसे ज़्यादा ये चाहिए कि अगर तो हमें पता है कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस तरह की अब आने वाले वक्त में होनी है, तो अवॉइड करें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें। अगर निकलें तो अपने सर को अच्छे तरीके से ढांप के निकलें, कोई छतरी वगैरह लेके निकलें ताकि आप साए के अंदर मूव करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि होता ये है कि हम लोग पानी नहीं पीते, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और जिस तरह कि आपको पता है कि कूलिंग मैकेनिज्म, स्वेटिंग के अंदर पानी की बहुत ज़रूरत है और जब आपकी बॉडी में पानी ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है स्वेटिंग कहाँ से होगी। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, धूप के अंदर ज़्यादा देर खड़े मत हों, छाँव वाली जगह शेल्टर को ढूंढें। और अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज़ हो रहा है, सिम्टम्स बेसिकली इसके जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर जाहिर सी बात है ब्रेन काम करना छोड़ेगा तो कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं, एकदम से लेथार्जिक फील कर सकते हैं आप, कन्फ्यूजन हो सकती है, आप बेहोशी की मदहोशी की तरफ जा सकते हैं, दिल का घबराना, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। अब अगर आप कोई ऐसा शख्स देखें जिसको आपको लगता है कि ये जो बंदा है ये डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है,
इसकी स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, ये बेहोश हो रहा है, हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले उसको छाँव में लेके जाएँ, उसको शेल्टर के अंदर लेके जाएँ। अगर वो कॉन्शियस है तो उसको पानी पिलाएँ, उसको हाइड्रेट करें, और उसकी आर्म पिट्स के अंदर, बगल के अंदर, माथे के ऊपर, सर के ऊपर, इन जगहों के ऊपर गीला कपड़ा जो है वो उसको ले। अगर उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव क्लॉथिंग की हुई है, कपड़े बहुत ज़्यादा पहने में, उसकी वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर रेस हो सकता है, तो कपड़े उसके उतार दें, उसको ठंडा करने की, बॉडी को बेसिकली कूल डाउन करने की ज़रूरत होती है इन दैट एमरजेंसी कंडीशन। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू नो अबाउट हीट स्ट्रोक, क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। सो अगर आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आप उनको आगाह करें कि व्हाट बेसिकली हीट स्ट्रोक इज़। हीट स्ट्रोक कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अगर हम चाहें तो हम इससे बच सकते हैं। जस्ट करना क्या है कि अब हाइड्रेशन अपनी पूरी रखनी है, पानी की क्वांटिटी पूरी रखनी है, ताकि बॉडी का जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो सही तरीके से काम कर सके। धूप में जाने से बचना है। एंड देयर आर फ्यू प्रिकॉशंस, अगर हम ये प्रिकॉशन इस्तेमाल करेंगे तो होपफुली इस साल भी हम बहुत से लोगों को अस्पताल जाने से बचा सकते हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगियां भी बचा सकते हैं। तो हीट स्ट्रोक कैन बी प्रिवेंटिव, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रिकॉशन, एहतियात से, केयर से, एंड बाय शेयरिंग दिस मैसेज टू एज मच पॉसिबल। जितने लोगों को आप ये मैसेज शेयर कर सकते हैं तो आप करें। सो